और अपने प्रश्न आप पूछते चलें। प्रश्न साधनात्मक हों, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक प्रश्न हम कम्युनिटी से ले लेते हैं। तब तक मेडिटेशन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब खुमारी सी छा जाती है, नशा सा अनुभव होता है। ये अवस्था कब आती है और कैसे आती है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसा है कि जब साधना की शुरुआत होती है और ध्यान घटने को होता है, तब जो है ऐसी स्थिति आती है कि कुछ खुमारी सी आती है। खुमारी का अर्थ होता है कि यह बेहोशी नहीं है, होश भी नहीं है, बेहोशी भी नहीं है। तो बेहोशी से होश की तरफ जब बढ़ते हैं तो उस बीच की अवस्था को हम खुमारी कहते हैं। तो खुमारी की अवस्था साधक को बीच में आएगी। नाम खुमारी नान का, ये खुमारी शब्द का प्रयोग जो है पुराने संतों ने काफ़ी किया हुआ है। बीच की अवस्था है, अंततः जो है खुमारी से ऊपर उठना होता है और तब जो है ध्यान गहन होने लगता है। और ध्यान जब पूरा गहन हो जाता है उस अवस्था को समाधि कहते हैं। सुजाता नेगी, इनका प्रश्न आ रहा है इंदौर से। प्रणाम स्वामी जी। शरीर पंच तत्व से बना है, इसलिए प्रकृति का रूप है, लेकिन मन कैसे प्रकृति का रूप है? शरीर पंच तत्व से बना है और यह प्रकृति का रूप है, लेकिन जो है मन भी पदार्थ ही है, इस बात को ख्याल रखना। मन जो है पदार्थ ही है, वह जो है एनर्जी का एक प्रोसेस है। एनर्जी का जब कुछ क्रियान्वयन होता है, एनर्जी कुछ निर्मित करती है, तो जो निर्मित करती है वो मन है। ऊर्जा का रूपांतरण है मन, ये बात को याद रखना। और जो भी पदार्थ है, पंचतत्व है, वह भी ऊर्जा का रूपांतरण है। जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, जो एक कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसके भीतर जाके देखा जाए तो वह ऊर्जा है, ऊर्जा का वाइब्रेशन है। और ऊर्जा से निर्मित हो रहे हैं वह कण। वस्तु तो वह ऊर्जा ही है, लेकिन कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे ही पदार्थ जो है ऊर्जा, लेकिन वह जो है विचार की तरह काम कर रही है। तो वह जो है मन जो है पदार्थ ही है, उसी ऊर्जा से बना है। ठीक है, एक पंचतत्व में जो है इस पंचतत्व में ना आता हो कि वो जल नहीं है, कि वह भूमि नहीं है, आकाश नहीं है, यह नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो ऊर्जा ही ना। ऊर्जा का कुछ क्रिएशन ही तो है ना, जो मन के विचार हैं। मन यानी विचारों का जोड़, और वो ऊर्जाओं का क्रिएशन है, इसलिए वह प्रकृति है। पंचतत्व भले ना हो, लेकिन प्रकृति जरूर है। उषा लिलरन फजिल्का से इनका प्रश्न आ रहा है। गुरुजी प्रणाम। आजकल ऊर्जा सहस्त्रार पर ही बनी रहती है और सभी चक्रों में भी वाइब्रेशन पता चलता रहता है, किंतु आजकल ध्यान गहरा नहीं हो पाता और बहुत विचार चलते रहते हैं नॉन स्टॉप। मार्गदर्शन करिए। यह देखो, यहाँ समझने की बात है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि देखो, ऊर्जा जो है सभी चक्रों में जा रही है, चक्रों में काम चल रहा है, सारे चक्रों में ऊर्जा जा रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, काम चल रहा है। अब काम चल रहा है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उन चक्रों से रिलेटेड जो भी ट्रामाज हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो संस्कार हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनकी उधीड़ना हो रही है सभी चक्रों से रिलेटेड। तो उधीड़ना हो रही है, अब सभी चक्रों से रिलेटेड यदि उधीड़ना हो रही है तो उतने विचार आएंगे ना, विचार तो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ के जो भाव स्वाधिष्ठान चक्र में रहते हैं कि भय है, घृणा है, यह है, वह है, तो उनसे रिलेटेड जो भी है वह विचार उभर के आ रहे हैं। ऐसे अब कुछ भाव से जनित हैं, हृदय चक्र से जनित हैं, कोई मणिपुर से रिलेटेड है, कोई मूलाधार से रिलेटेड है, कोई विशुद्धि से रिलेटेड है, तो सबकी उदीर्णा हो रही है ना एक साथ, तो ज़्यादा विचार देख रहे हैं। अब नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, नॉन स्टॉप सफाई चल रही है। यहाँ सफाई में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सफाई तब होगी जब हम तटस्थ रहेंगे,
कूटस्थ रहेंगे। तटस्थ रहेंगे तभी कूटस्थता घटेगी, कूटस्थ हम रह नहीं सकते, कूटस्थ होना घटता है। तटस्थता हमारे हाथ में, या तो हम एसोसिएट होते हैं या तो तटस्थ होते हैं। एसोसिएट होंगे तो तटस्थ नहीं रहेंगे, और तटस्थ नहीं रहेंगे तो कूटस्थता नहीं घटेगी। कूटस्थता तो है ही, मतलब वो जो पर्दा है घटेगा, तो कूटस्थता का घटना वह अनावरण है। कूटस्थता अनावरण है, लेकिन पर्दा चढ़ा हुआ है। पर्दा चढ़ा हुआ है तो हम एसोसिएट है तो पर्दा चढ़ा हुआ है, एसोसिएट नहीं है तो हम तटस्थ हो जाएंगे। तो हमारे हाथ में है कि जो विचार चल रहे हैं, जो कुछ भी मन के खेल चल रहे हैं, वहाँ हम तटस्थ बने रहें, अर्थात वहाँ पर हमें एसोसिएट नहीं होना है। एसोसिएट नहीं होना है का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमें कुछ नहीं करना है, जो है जैसा उसे जाना जा रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है कि हम उसे समझना चाहते हैं। समझना चाहते हैं तो हम प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे तो उसको क्या करेंगे? समझने के लिए कैटेगराइज करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो मैट्रिक्स क्रिएट होता है। तो हमें क्या करना होता है कि कुछ करना ही नहीं होता है, करना ही नहीं होता है। कुछ करेंगे तो समस्या है, इसलिए करने से कर्ता पैदा होता है। बगैर किए जो है करता रहेगा, अकर्ता की स्थिति। यदि कुछ नहीं करेंगे तो अकर्ता है, और कुछ नहीं करेंगे तो अकर्ता है, यानी साक्षित्व है। साक्षित्व है यानी यथाभूत जाना जा रहा है, तटस्थ होकर जाना जा रहा है, और कूटस्थता वहाँ घटेगी, क्योंकि कूटस्थ जो है वह सदा जान रहा है, सब कुछ जान रहा है। अब वह जो है हम उसको देख नहीं पाते, हम उलझे हुए हैं एसोसिएशन में, कि जो दुनिया में घट रहा है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। अलग अलग गतिविधियाँ हैं, अलग अलग घटना है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो फिर उसके एनालिसिस में, उसके विश्लेषण में, उसके कैटेगराइजेशन में, सारे मैट्रिक्स में उलझ जाते हैं। अब मन को मिल गया मसाला। अब मन को यदि कुछ मिल गया है तो मन तो जो वो अपना गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। मन की सारी प्रोसेस जो है सर्कल में, ये ख्याल रखना, मन की सारी प्रोसेस जो है सर्कल में, गोल गोल चक्कर में। उसको कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसे वो बार बार गोल 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 घूम के उसमें ही उलझा रहेगा। एसोसिएशन में यही होता है कि ऊर्जा जो है गोल चक्कर में उलझी हुई है। अब गोल चक्कर में ऊर्जा उलझी हुई है तो वह तो फिर विराटता की तरफ तो बढ़ ही नहीं पाएगी ना। अब जो अनंतता है उसे जानना है। साधना की सफलता है अनंतता को जाना जा रहा है। अब अनंतता को कब जाना जाएगा? जब ये सारे गोल चक्कर विड्रॉ हो जाएंगे। अब गोल चक्कर में है तो फिर जो है इसमें तटस्थता बनी रहेगी। तो विचार जो है, जो तेज बहुत सारे विचार चल रहे हैं, नॉन स्टॉप विचार चल रहे हैं, उषा, तो यह जो है तटस्थ भाव से बनी रहो, देखती रहोगी, जानती रहोगी, तो जो है वह विड्रॉ हो जाएंगे। सारे विचार जो है विड्रॉ हो जाएंगे। उससे जुड़े हुए जो कर्मबंध है वह भी विड्रॉ हो जाएंगे, उन्हें भी भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिनजिंग है यह, है ना, क्लिनजिंग है। तो ज़्यादा विचार आते हैं साधना की में, ऐसी अवस्था आती है, मतलब ज़्यादा सफाई चल रही है और साधना ठीक जा रही है। इसका प्रमाण क्या है कि सभी चक्रों में वाइब्रेशन है। यदि साधना ठीक न जा रही होती, सिर्फ बेहोशी में हो रहा होता, तो सभी चक्रों में वाइब्रेशन क्यों होता? तो सभी चक्रों में वाइब्रेशन हो रहा होगा, सभी चक्रों से उदीर्णा हो रही है, एक साथ उदीर्णा हो रही है, इसलिए ज़्यादा विचार दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है टाइम जोन बदल जाता है, वो जो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब उस टाइम जोन जो है वो तीव्र हो गया, शून्य नहीं हुआ है, तीव्र हुआ है। तो तीव्र हुआ है मतलब जो जन्मों जन्मों में भोगना था उसे कम समय में भोगा जा रहा है, सिर्फ देख कर भोगना हो रहा है, उसको सशरीर भोगने की जरूरत नहीं है। तो टाइम जोन तीव्र होगा। अब जो 10 जन्मों का वो जो है 10 मिनट में भोगना है, तो वहाँ तो तीव्रता आएगी ना, तो टाइम जोन डिफरेंट हो गया। तो वहाँ जो है थोड़ी तकलीफ तो होगी। तकलीफ क्यों होगी कि एसोसिएशन ठीक से हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। यदि हम तटस्थ प्रॉपर तरीके से तटस्थ रहेंगे, ठीक तटस्थ रहेंगे, तो क्या होगा कि हम परेशान नहीं होंगे। परेशान क्यों होते हैं कि कुछ एसोसिएशन है, कुछ जुड़ाव है, जोड़ बना हुआ है। तो एसोसिएशन टूटना बहुत जरूरी है, यानी सम्यक साक्षी हैं तो एसोसिएशन टूट जाएगा। और एसोसिएशन यदि टूट जाता है तो जो विचारों की श्रृंखला है वो हमें परेशान नहीं कर पाएगी। सारा परेशानी का कारण यही कि एसोसिएट हो। जैसे मोह जानते हो ना, अब जो है जिस व्यक्ति के साथ मोह है उसके साथ में यदि कुछ समस्या होती है तो तुम उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हो। जितना वह परेशान है उससे ज़्यादा तुम परेशान हो जाते हो यदि किसी के प्रति मोह है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर परेशानी है वह भी उतना परेशान नहीं है जितना तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि मोहग्रस्तता है। और परेशान होकर के तुम उसकी मदद भी ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम परेशान हो, अपने में उलझे हुए हो।
तो उसकी मदद भी कैसे कर पाओगे। तो इसलिए जो है एसोसिएशन जो है वह समस्या पैदा करता है। एसोसिएशन ना हो और तब तुम किसी की मदद करो तो तुम बहुत अच्छे से मदद कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन जो शांत है, स्थिर है, तब जो है तुम्हें सही आइडिया, सही ढंग से कुछ निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारी काम करेगी और तुम ठीक मदद कर पाओगे सामने वाले की। नालंदा का प्रश्न आ रहा है पूना से। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका जब भी कॉल आता है तो मुझे बहुत सफोकेशन और बहुत बेचैनी लगती है। डर सा लगता है उनके कल आने से। 2 मिनट ही बात करते हैं पर पूरा दिन बस उदासी और बेचैनी लगती है। क्या यह ऊर्जा ड्रेन करते हैं? हाँ, यह ऊर्जा ड्रेन करने के कारण ही ऐसा होता है। अब जो है इन व्यक्ति के साथ में कोई ट्रामा है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पास्ट लाइफ का हो, कि उनका जैसे ही संपर्क होता है तो वह ट्रामा उभर के आ जाता है। जब तक यह ट्रामा क्लीन नहीं होगा तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी कि सफोकेशन होगा, बेचैनी होगी। सफोकेशन क्यों होता है? कि वो जो ट्रामा है उस समय जो दिक्कत पैदा हुई थी उसमें सफोकेशन हुआ था, इसलिए अब वो पिछले जन्म की भी घटना हो सकती है, बहुत संभव है पिछले जन्म की ही घटना होगी। अब जो है वह स्थिति पैदा हो जाती है कि वह दुर्घटना, वह समस्या जो है वैसे वह उसका जो परिणाम हुआ था परिणाम अभी आने लगता है, लेकिन वह समस्या अपनी जगह बनी हुई है। वह उस समस्या का समाधान कैसे होगा? जब तटस्थ भाव से उस ट्रामा को पूरी तरह से जिया जाएगा। तटस्थ भाव से मतलब किसी थर्ड पर्सन पे हो रहा है, मुझ पे नहीं हो रहा है, मैं इस शरीर के साथ एसोसिएशन नहीं रहे। वह देखो पिछले जन्म का होगा तो वह शरीर दूसरा था, वह शरीर जा भी चुका, वह शरीर जा चुका, सिर्फ उसके इम्प्रिंट्स है उस घटना के, और अब वो इस शरीर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। देखो कैसे काम चलता है। तो अब करना क्या है यहाँ पर? करना यह है कि उस ट्रामा को जो है, उस ट्रामा को कैसे वापस लाया जाए। साधना जब गहरी जाती है तो ऐसे ट्रामास उभर के आते हैं। जब उभर के आएंगे तो वहाँ तटस्थ बने रहना। जैसे वह घटना जो थर्ड पार्टी के साथ घट रही है, मेरे साथ घट रही है ऐसा नहीं। तटस्थ होने का मतलब है कि उसमें मैं कहीं हूँ ही नहीं। यदि मैं उसमें बीच में हूँ तो एसोसिएशन, यदि मैं बीच में नहीं हूँ तो तटस्थता है। इसलिए एक अच्छी बात सूत्र वाक्य निकल के आ गया कि तटस्थता का क्या अर्थ है कि वहाँ पे मैं नहीं है, और यदि मैं वहाँ पर है तो तटस्थता नहीं है, वह एसोसिएशन है। एसोसिएशन है तो वहाँ पर वो मन की सारी प्रक्रिया की, मन को हमने एक्सेस दे दिया, हैकिंग दे दी, तो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड जो है पुराने पैटर्न्स के आधार पर वहाँ पे कुछ प्रक्रिया करेगा। वहाँ क्या करेगा? उस घटने की मीमांसा करेगा, उसको एनालाइज करेगा, डिफाइन करेगा, कैटेगराइज करेगा, उसकी प्रतिक्रिया करेगा। तो वहाँ पर वो सारा जो है प्रपंच चालू हो गया मन का। तो वहाँ पर जो है एसोसिएशन हो गया, मतलब मन को एक्सेस मिल गया। तो अब मन की क्लिनजिंग नहीं होगी, मन में कुछ जो है एक नई चीज़, नया संस्कार बन के जाएगा या पुराने संस्कार अपडेट होके और मजबूत होंगे। तो मैं यदि बीच में है, मतलब हम तटस्थ हैं तो मैं नहीं है, और तटस्थ नहीं है तो मैं है। तो एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यदि हम उसमें जुड़ते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं, बेहोशी है तो वहाँ पर एक्सेस दे दिया। अच्छा, बेहोशी होगी तो बेहोशी का एक लक्षण क्या होता है? बेहोशी का एक लक्षण होता है कि सबसे पहले ब्रीद हैक होती है, तुम्हारी श्वास जो है वो हैक हो जाती है, तो श्वास का पैटर्न चेंज हो जाता है। वो ट्रामा जिस भी सिचुएशन का होगा, सफोकेशन से रिलेटेड जैसा होगा, भय से रिलेटेड होगा, तो भय से संबंधित जो ब्रीद है अलग होगी, लोभ से संबंधित ब्रीद अलग होगी, घृणा से संबंधित ब्रीद अलग होगी, सबके पैटर्न अलग होंगे। तो ब्रीद का चलने का ढंग होता है, हर भाव के साथ अलग अलग होता है। तो अब जो है हमारे हाथ में एक और चीज़ होती है कि यदि ये ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना है? वहाँ पर एक्सेल कर दो, अचानक एक्सेल। और विधि हमने बताई है, बहुत आसान है। इसके लिए किसी आँख बंद करके और किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। अचानक एक्सेल करना है विदाउट एनी प्रिपरेशन, अर्थात उसके लिए पूरी तरह से श्वास भीतर लेके फिर एक्सेल करना है, ऐसा नहीं। जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, वहीं पर एक्सेल करना है। यदि 20% सांस भीतर बची है तो वहीं से एक्सेल हो जाएगा, 25% बची है तो वहीं से होगा, 90% बची है तो वहीं से होगा। जहाँ श्वास है वहीं से अचानक एक्सेल हो जाएगा। और इनहेल में हमें कुछ नहीं करना है, इनहेल को होने देना है। तो इससे जो है हैकिंग टूट जाएगी। तो ब्रीथ की हैकिंग होती है। तो अचानक एक्सेल से जो है ब्रीथ जो है फिर नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी तो वो जो हैकिंग थी सबकॉन्शियस माइंड की, वो विड्रा हो जाएगी। विड्रा हो जाएगी तो फिर जो है हम तटस्थ भाव से फिर जानते रहेंगे। फिर यदि उभर के आती है कोई भी चीज़, कोई भी ड्रामा या कुछ भी,
तो उसे तटस्थ भाव से जानना है, वहाँ एसोसिएट नहीं होना है। एसोसिएट हो गए तो हैकिंग हमने ट्रांसफर कर दी। फिर वहाँ संस्कारों की निर्जरा नहीं होने वाली। उदीर्णा तो हुई है, उदीर्णा तो होती है, विचार चल रहे हैं, सपने चल रहे हैं, उदीर्णा ही तो है, लेकिन उसकी निर्जरा नहीं हो पाती। उदीर्णा करना है ऐसा नहीं, उदीर्णा तो होती है, सवाल निर्जरा का है कि वह संस्कार कैसे खत्म होगा, पैटर्न कैसे डिजॉल्व होगा। तो उसको डिजॉल्व करने के लिए जो है होश की जरूरत है। होश का अर्थ है कि हम उसके साथ एसोसिएट नहीं है। एसोसिएट नहीं है तो होश बना रहेगा, हम कॉन्शियस माइंड के साथ हैं। यदि हमने बेहोशी हो गई तो हम सब कॉन्शियस माइंड के साथ हो गए। मतलब हम का अर्थ है कि वह कॉन्शियस माइंड जो है वहाँ बचा ही नहीं। वहाँ क्या बचा? वहाँ बचा सब कॉन्शियस माइंड ही। तो कॉन्शियस माइंड थोड़ा हिस्सा है, वह बार बार हैकिंग में चला जाता है, लेकिन यदि एसोसिएशन नहीं है तो हैकिंग जो है फिर नहीं हो पाएगी। हैकिंग नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर जो है सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न विड्रा होंगे तो कॉन्शियस माइंड का स्पेस बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा और सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता चला जाएगा। अभी क्या है, 90% से ज़्यादा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। इस टू मच इन्फॉर्मेशन के युग में तो जो जिस प्रकार की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशंस ये डाली जा रही दिमाग में, जितना कचरा डाला जा रहा है, तो 96, 97, 98% तक जो है वह सबकॉन्शियस माइंड हो गया है। कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा हो गया है। तो साधना में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन देखो कि सफोकेशन भी ज़्यादा होता है। जितना छोटा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सफोकेशन उतना ज़्यादा होता है। देखो कहीं पर किसी ने कोई परेशानी पैदा करी, तो परेशानी पैदा करी का अर्थ है कि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा बड़ा हो गया, कॉन्शियस माइंड छोटा हो गया। कॉन्शियस माइंड छोटा होगा तो सफोकेशन ज़्यादा होने लगेगा, है ना। या तो पूरी तरह से बेहोश हो जाओ कि कॉन्शियस माइंड वहाँ पर बचा ही नहीं, तो वहाँ सफोकेशन नहीं होगा। या तो अपना थोड़ा कॉन्शियस माइंड बड़ा हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। और कॉन्शियस माइंड यदि छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग ने यदि कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रॉय किया, मतलब उसको छोटा किया, तो सफोकेशन जैसी फीलिंग आती है। तो सफोकेशन में छटपटाहट होती है, निकलने की बेचैनी होती है, हम उससे भागते हैं, पलायन करते हैं, कुछ करते हैं और वो परेशान करते रहता है। वही जैसे नालंदा का कहना है कि दिन भर परेशानी बनी रहती है, क्योंकि एसोसिएशन है। एसोसिएशन क्यों है? क्योंकि ट्रामा है। ट्रामा जो है उसको, ट्रामा को जीना ही पड़ेगा। यदि किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रामाज हैं तो उसे जाति स्मरण ध्यान विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसकी मेमोरी है नहीं। मेमोरी यदि नहीं है तो जाना तो पड़ेगा ना वहाँ। तो जाति स्मरण की ध्यान विधि दी हुई है, उसका प्रयोग करो और पास्ट लाइफ में चले जाओ। पास्ट लाइफ में जा करके तटस्थ भाव से उन सारे ट्रामास को फिर से जीना पड़ेगा, रिलीव करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जैसे थर्ड पार्टी के साथ हो रहा, मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं। मेरे साथ मैं बीच में आया तो ट्रामा जो है उसका डिजॉल्व नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। उसको रिजॉल्व करना है, उसको डिजॉल्व करना है, रिलीज करना है, तो होश बहुत जरूरी है। मतलब होश का अर्थ है कि जैसे वो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, वो थर्ड पार्टी तो है, पिछला जन्म था, पिछला शरीर था, वो तो मर भी चुका, यह शरीर दूसरा है ना। वह नाम भी वह नहीं रहा, वह जो है परिस्थिति और भूमिका सब बदल चुकी हैं, वो थर्ड पार्टी की तरह है। इवन इस जन्म का भी कोई ड्रामा है तो हमें उसको थर्ड पार्टी की तरह देखना होता है, क्योंकि किसी और के ऊपर घट रहा है और हम उसे तटस्थ भाव से जान रहे हैं। तटस्थता तो तभी होगी ना, यदि मैं बीच में आ गया तो तटस्थता संभव नहीं है ना। और तटस्थता नहीं होगी तो कूटस्थता कैसे होगी? कूटस्थता तो हैपनिंग है, अनावरण होगा और कूटस्थता होगी, है ना। तो आशा है नालंदा बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न हम यहाँ से ले लेते हैं कम्युनिटी से। गुरुदेव, होश में सब कुछ जानना हो रहा है तो अपने बहुत से पैटर्न दिख रहे हैं। कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जिन्हें फिर से रिपीट किया तो कर्मा क्रिएट करेंगे। फिर मन में यह बात उठती है कि इस पैटर्न को याद रखो, इट्स योर लाइफ लेसन। अगर याद नहीं रखे तो आगे फिर ऐसे रिपीट करेंगे और कर्मास क्रिएट करेंगे। गुरुदेव, क्या मन इन पैटर्न्स को याद रखने से मन का सर्वाइवल पुष्ट हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल बात ठीक पकड़ रहे हो कि यह जो तरीका है यह मन का बैकडोर है, कि मन जो है किस तरीके से तुम्हें वापस फंसा रहा है। मन के पास बड़ी सूक्ष्म विधियाँ रहती हैं कि कैसे तुम्हें फंसा दिया जाए। तो यहाँ बड़ी सजगता की जरूरत है। किसी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होशपूर्ण रहने की जरूरत है। होश को पूरे जीवन में फैलाना है। यदि होश नहीं है तभी कोई पैटर्न हैक करके तुम्हें नचाएगा कठपुतली की तरह, और कठपुतली की तरह हर कोई नाचता है। यदि
वह हैकिंग में है, तो हैकिंग में तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचा ना, जैसे नचाएगा पैटर्न वैसा नाचेंगे। लेकिन यदि होश है तो वह हैक नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा और नचा नहीं पाएगा। अब हम यदि याद रखने की कोशिश कर रहे हैं उससे, तो हमने तो मन को जो है कुछ काम दे दिया, मन को पुष्ट ही कर रहे हैं, मन को सर्वाइवल का हमने मसाला दे दिया ना, उसे फूड दे दिया, फीडिंग कर दी कि वो अपने सर्वाइवल को और एक्सटेंड कर ले। तो हमें जो है उसकी फीडिंग बंद करनी है मन की ना। मन इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो अलग अलग पैटर्न्स हैं, उन सब की फीडिंग चल रही है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली फीडिंग चलती रहती है। फीडिंग को किसकी है? हमारी फीडिंग है, हम फीड करें। हम मतलब एक्चुअली हम कौन है? जो प्योर बीइंग है हमारी, वह जो है डिवाइन एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है। तो वह एनर्जी जो है वो जाके किसको मिल रही है? उन पैटर्न्स को मिल रही है। अब जो है हमने कुछ याद रखने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब जो है वो सारा कुछ मन का ही खेल है, तो वो मन को पोषण ही जाएगा उससे, जो है उनको उसको मन को सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस ही ट्रांसफर हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेस वापस लेना है, अर्थात हमें कॉन्शियस माइंड में रहना है। कॉन्शियस माइंड में रहना है तो वहाँ होशपूर्वक रहना पड़ेगा, और एसोसिएट नहीं होना ये चाबी है कि सूत्र है। डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं, किसी चीज़ से जुड़ना नहीं। सब हो रहा है, जानना भी उसमें समाहित है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसका जानना एफर्टलेस हो रहा है, मतलब उसे प्रयास नहीं करना है, तब भी चीज़ें होंगी। यह आश्चर्यजनक मामला है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और सब चीज़ें होंगी और बहुत अच्छे तरीके से होंगी। जीवनचर्या की चीज़ें भी बड़े अच्छे से होंगी, व्यवहारिक सत्य बहुत अच्छे से निभाया जाएगा यदि हम तटस्थ रहते हैं तो, यदि हम कॉन्शियस माइंड के साथ हैं तो। देखो, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न उस समय काम करेंगे और हम उसे दूर से जानते रहेंगे, हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। तब हमें पता चलेगा कि मशीन है, मशीन का कैसे उपयोग किया जाता है। मशीन का उपयोग होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हम जुड़ न जाए। मैं मशीन हूँ तो फिर वो मशीन की तरह हो जाएंगे। मैं मशीन नहीं हूँ, मशीन को जानने वाला हूँ, इस शरीर को जानने वाला हूँ, इस मन के मैकेनिज्म को जानने वाला हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के मैकेनिज्म को जानने वाला हूँ। तो उस मैकेनिज्म का प्रयोग होगा। देखो, जो है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो गलत हैं ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशंस ठीक है अपनी जगह में, और जो भी ट्रेनिंग्स है, स्किल्स हैं, वो कुछ भी गलत कुछ भी नहीं है। उनका उपयोग जब होना चाहिए तब होना चाहिए। होता यह है कि आप खाली बैठे हैं और मन में कुछ न कुछ चल रहा है, तो चल रहा है मतलब वो मशीन काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? पता नहीं क्यों काम कर रही है, तो जरूरत है नहीं, हम तो बैठे हैं आराम से, यहाँ तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इवन हम साधना में बैठे हैं और वहाँ पर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, मशीन काम कर रही है, और उसके साथ हम बह जाते हैं, मतलब मशीन के साथ हम भी मशीन हो जाते हैं। बैठ गए हम साधना में। साधना का अर्थ है कि कुछ नहीं करना, अर्थात अकर्ता, कर्ता नहीं होना है, और जो हो रहा है उसके यथाभूत जानना है, दूर से जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना एक अर्थ ऐसा लग रहा है जैसे उसमें हम इन्वॉल्व, चेष्टा रहे, उसे जानना है नहीं, जानना हो रहा है, वह हैपनिंग है। बारीक बात है, थिन लाइन है, इन थिन लाइन्स को तो समझना पड़ेगा ना। राइट अंडरस्टैंडिंग, यह चीज़ जो है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, यह सबकॉन्शियस माइंड कुछ पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करती है। राइट अंडरस्टैंडिंग याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करती है। मतलब यह है कि यह भी राइट अंडरस्टैंडिंग भी बहुत गौर से समझो तो एक किस्म के पैटर्न्स हैं, लेकिन ये एंटीवायरस जैसी चीज़ें जो भीतर जाएंगी, एक पैटर्न बन के भीतर जाएगा, वो हजारों लाखों पैटर्न को खा जाएगा, निपटा देगा। और इसमें एक ऐसी चीज़ है, अंततः खुद भी, जैसे वो नहीं होते मानव बम, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, उस ब्लास्ट में भी कुछ और संस्कारों को निपटा देगा। तो सजगता को बढ़ाना है, पूरे जीवन में सजगता फैल जाए। हमारे हाथ में क्या है? होश को बढ़ाना। साधना यही है। जो विधियाँ होती हैं ना, विधियों का करने का कारण क्या है? विधियों को हम क्यों प्रयोग में लाते हैं? प्रयोग में इसलिए लाते हैं कि उससे होश बढ़ता है। होश बढ़ता है, होश के ग्लिम्स आते हैं और होश बढ़ता है। होश बढ़ता है तो वह इंटेंस मेडिटेशन में होश बढ़ा, लेकिन उस होश को फिर संभालना है। जैसे माँ बच्चे को संभालती है ना, वैसे उस होश को संभालना है, उसको पूरे जीवन में कैरी ऑन फैलाना है। उसको हम यदि फैलाते हैं होश को पूरे जीवन में, तो साधना सफल हो गई, साधना सफल हो गई। साधना की सफलता पूरे जीवन में होश को फैलाना है। वो फैलते फैलते जब दिनचर्या में हम होश को फैलाते जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि नींद में भी होश चला जाता है
और शरीर सो रहा होता है, चैतन्य जागा हुआ होता है, निर्विचार निर्विकार अवस्था होती है, अर्थात स्वप्न रहित अवस्था होती है, उसे जो है समाधि कहते हैं। समाधि आसन में भी घट सकती है। समाधि का अर्थ क्या है कि शरीर जो है आंख बंद करे निश्चल है और जो है चेतना जान रही है, मन वहाँ पर नहीं है, मन नहीं है, शरीर को यथाभूत जाना जा रहा है, दूर से जाना जा रहा है, निर्मल चेतना द्वारा, परम चैतन्य द्वारा जाना जा रहा है, और वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड, मन की कोई गतिविधि वहाँ पर नहीं है। अब जो है साधो सहज समाधि भली, अर्थात यह होश जो है पूरे जीवन में फैल गया तो वह सहज समाधि है। उसमें देखो, उसमें जिनके साथ सहज समाधि कबीर ने कहा है, और जो भी है, नानक है, कृष्ण है, कबीर है, शिव है, जो भी है, सब सहज समाधि में है, सब मतलब भगवत्ता में है, भगवान है। भगवान का अर्थ है कि उनकी खिलावट पूरी हो गई, तो वह जो है सब सहज समाधि में। तो सहज समाधि जो है उसका अर्थ यह है कि पूरे जीवन में सजगता है। तो वहाँ पर देखो काम करेगा सब कुछ, है ना, जो टूल्स की तरह चीज़ें काम करेंगी, शरीर काम कर रहा होगा, व्यवहारिक सत्य काम कर रहे होंगे, उस आधार पर जो स्किल और ट्रेनिंग्स हैं वह भी काम कर रही होंगी, है ना, लेकिन जब जरूरत है उतना ही काम करेंगी, जो जरूरत नहीं है वह काम नहीं करेंगी। यह समझने की बात है। मन जो है फिर एक टूल की तरह होगा, वह ऐसा नहीं होगा कि बस चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, और कारण चले जा रहा है, जरूरत नहीं है तो भी चले जा रहा है। तो आशा है बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न ये आ रहा है, भगवान शरीर के प्रति संवेदना कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, अपना तो दर्द अलग है, दूसरे का दर्द भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे दर्द हो रहा है, बकरे मुर्गे को कटते देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी गर्दन कट रही है। यह एक ऐसी अवस्था साधना में आती है जब भेद गिर जाता है, ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, ये उसका शरीर, ये भेद गिरने लगता है। तब जो है इस शरीर का कष्ट और दूसरे शरीर के कष्ट में भिन्नता नहीं रह जाती। कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो तो कष्ट को हम फील कर पाते हैं, संवेदना का विकास है। और साधना में संवेदना का विकास तो होगा, अभी अगले चरण में और विकास होगा। फिर जो है पेड़ पौधे जो है उनके साथ भी ऐसा लगेगा कि यह मैं ही हूँ, पत्थरों के साथ लगेगा मैं ही हूँ। फिर तो अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात कण कण मैं ही हूँ, ऐसा शब्दों में नहीं होगा, कहने में आता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वहाँ अहम जैसा कुछ होता नहीं है, अहम जैसा कुछ होता नहीं, मतलब ये एक कहने की बात है, लेकिन कण कण मैं ही हूँ, यह अनुभूति है, संवेदनशीलता इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी फैल हो जाती है, इतनी फैल जाती है कि कण कण में हम अपने आप को पाते हैं। और यह वास्तविकता है, सच्चाई है, कोई ऐसा इमेजिनेशन जैसा नहीं है, वास्तव में सब एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो सेपरेशन एक खेल है, खेल की तरह चल रहा है, अस्तित्व का एक खेल है। उस खेल में जो है ऐसा लगता है कि अपना जो है सब अलग अलग है, सेपरेशन, और वास्तव में क्या है, वास्तव में सब एक ही है। तो वो जो खेल है वो खेल माया का खेल है। तो माया का खेल जैसे विड्रा होता है, तो माया कैसे टूटती है, माया होश से टूटती है। होश यदि बढ़ गया, संवेदना यदि बढ़ गई, संवेदनशीलता परम हो गई, तो माया का खेल जो है खत्म हो जाता है। वो खेल ही है, वो अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, वो सिर्फ खेल है, खेल पूरा हो जाता है। और खेल पूरा हो गया तो बात बन गई। अमृत का प्रश्न है दिल्ली से, प्रणाम गुरुजी। आज किसी को रोड पे चलते देखते ही एनर्जी बहुत अजीब तरह से ड्रेन हुई, मेरी बहुत नेगेटिविटी फील हुई, चेस्ट में कुछ स्प्लिट सेकंड्स के लिए। ऐसा होता है, ऐसा होने का कारण क्या क्या है? पिछले जन्मों के कुछ जो है कर्म प्रारब्ध यदि शेष हैं तो ऐसा होता है। और कोई व्यक्ति इस अवस्था में जी रहा है कि वह निगेटिविटी को कैरी कर रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है निगेटिव ऊर्जा के साथ काम करते हैं, निगेटिविटी को जी रहे होते हैं, तो वह खुद भी परेशान रहते हैं, और जो है कहीं पर कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो वो उसको ड्रेन भी करते हैं। लेकिन इसमें यह भी देखो कि ऐसे ही नहीं होता है, पुराने जन्मों के कुछ कर्म प्रारब्ध भी होते हैं। एनर्जी ड्रेन हुई ना तो कुछ कर्म वहाँ कट भी गए,
तो वहाँ पर जो अपनी सजगता बनाए रखनी है, और यदि कुछ कर सको तो मंगल कामना दे देना, उसका भी मंगल हो, कल्याण हो। तो बाय द वे कुछ लेन देन बचा हो कर्मों का, तो वहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जो उसने डेन करना था कर दिया, बदले में हमने क्या दी, उसकी मंगल कामना कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, तेरा भी मंगल हो, तेरा भी कल्याण हो, हमने जो है मंगल कामना दी। तो मंगल कामना देने से यदि कोई संस्कार शेष रह गया हो, कुछ लेन देन कर्म का शेष रह गया हो, तो वहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है संदीप श्रेष्ठ का, नेपाल काठमांडू से। नमस्ते गुरुजी, यह सब साधना करने के बाद भी जब कठिन स्थिति आती है तो मुझे हिला देती है, जैसे मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मैं जागरूक रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्थिति आने पर सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी देखो कि उस संस्कारों के, कुछ संस्कारों के पास जो है इतनी ऊर्जा है कि वो हमें आसानी से हैक कर लेती हैं। तो उन संस्कारों के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, उसको जो है उसके पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। अब पैटर्न ने जब हैक किया तो एकदम से एक्टिवेट हुआ और हैक कर लिया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो पैटर्न धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा होता है, और वहाँ तक जब जा रहा होता है उस समय हम जागरूक नहीं हैं, उस समय थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। उस थोड़ी जागरूकता से हम उसे पकड़ सकते हैं कि कैसे वह ओपन हो रहा है, और कैसे, जैसे देखा है ना, कोई उदाहरण तो परिपूर्ण नहीं होते, कि जैसे टाइगर होता है, किसी शिकार को देखता है तो इकट्ठे दौड़ पड़ता है, ऐसा नहीं, वो छुपा रहता है, धीरे धीरे दबे पाँव कुछ कुछ कदम चलता है, फिर अचानक दौड़ लगा के पीछे पट्टा मार लेता है। जब अचानक दौड़ता है तब हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ बचता नहीं। वो जो खरगोश हिरण है, पता चला कि कुछ भाग पाते, कुछ तो भाग भी नहीं पाते, देख कर अवाक रह जाते हैं और हमला हो जाता है, या भागते भी हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन वो जो धीरे धीरे वह अपने कदम बढ़ा रहा था, तो ऐसे ही कोई पैटर्न है, वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। उस समय सजगता की जरूरत है, बहुत बारीक थिन लाइन से देखना कि कोई भी है, चाहे क्रोध का विचार हो, क्रोध बढ़ रहा हो, चाहे काम वासना बढ़ रही हो, चाहे लोभ बढ़ रहा हो, जब वह एकदम से अटैक कर रहा होता है, वो वहाँ से शुरू नहीं हुआ है, शुरू काफ़ी पहले से हुआ है। पहले बड़े धीमे 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 धीमे, उस समय यदि सजग रहोगे तो वहीं पर अचानक एक्सेल, ब्रीथ हैक होती है, तो ब्रीथ को हमने जो है ब्रीथ पे काम करना चालू कर दिया, इसमें एक्सेल किया, इनहेल को होने दिया, उसके अनुरूप हम ब्रीथ को जाने नहीं देंगे, और उसे समझेंगे कि कैसे यह काम कर रहा है। तो देखो फिर वो हैक नहीं कर पाएगा यदि ब्रीथ को तुम जो है उसके अनुकूल नहीं होने दोगे। कोई भी मेंटल पैटर्न तभी हैक कर सकता है जब वो तुम्हारे ब्रीथ के पैटर्न को अपने अनुकूल कर ले। वह लोभ का पैटर्न होगा तो ब्रीथ की साइज जो है आने जाने का, इनहेल एक्सेल का जो ढंग है वो अलग हो जाएगा, क्रोध में अलग हो जाएगा, काम वासना में अलग हो जाएगा। लेकिन यदि हमने एक्सेल में थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं और इनहेल को होने दे रहे हैं, इनहेल में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वह चीज़ काम नहीं कर सकती। लेकिन शुरुआत अचानक एक्सेल से करना पड़ता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कि जहाँ पर जितनी श्वास भीतर बची है उतनी ही फेंकी जाएगी, उसको 100% करके नहीं फेंका जाएगा। 20% बची है तो 20%, 30% बची है तो 30%, जितनी है अचानक एक्सेल किया जाएगा। तो संदीप इस पे काम करो। अचानक एक्सेल वाली विधि जो है उस पर हमने बहुत चर्चा करी है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि बहुत गहरा विज्ञान है। इसे हमने कहा है कि इस एरा की, इस युग की सबसे महानतम विधि है। इसमें भगवान शिव से हमने एक शब्द उधार भी लिया है, अचानक, और वह शब्द बहुत आसान शब्द नहीं है उस परिप्रेक्ष्य में, उस साधना विधि के परिप्रेक्ष्य में। तो उसके बारे में जो बहुत सारी चर्चा है, 3-4 घंटे की चर्चा है छोटी सी विधि की, क्योंकि उसका विज्ञान ही बहुत गहरा है। उसे समझोगे तो ये सारी समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। अगला प्रश्न जो है सुमनलता पंत ये पूछ रही हैं, क्या धरती हमारी एनर्जी खींचती है? क्या पूजा साधना के बाद हमें नंगे पैर जमीनों पर चलना चाहिए? देखो, पूजा साधना के बाद नंगे पैर जमीन पे चल रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वह दिक्कत तब होती है जब
पूजा नहीं, जब मेडिटेशन की बहुत गहराई में हो और जो है ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़नी चालू हो गई हो, जब जो है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में सेंसेशंस स्टार्ट हो चुके हों, उस स्थिति में नंगे पैर चलने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अर्थिंग हो जाएगी, ऊर्जा ऊपर जा रही है और वह अर्थिंग के माध्यम से नीचे खिंच सकती है, ऊपर उठना चालू हो गई है, उसे नीचे नहीं जाने देना है। तो धरती अर्थिंग करती है, पता है ना, वह जो तड़ित चालक यंत्र होते हैं कि बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है, तो यंत्र लगाया जाता है, उसमें जो है एक तार ला करके जमीन में गड़ाया जाता है, उसमें नमक पानी ऐसे कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं और ज़मीन में गड़ाते हैं, तो कितनी भी बिजली हो वो धरती में चली जाती है, उस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। छोटा सा यंत्र होता है वह। तो इस प्रकार से जो है यदि ऊर्जा ऊपर उठ रही हो तो उस समय सावधानी रखी जाती है। बाकी कॉमनली ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो ग्राउंडिंग वगैरह सेहत के लिए तो अच्छा होता है ना, कॉमनली तो सेहत के लिए अच्छा होता है। जिस साधक की ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठ रही है, सहस्त्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में, अपर चक्र एक्टिवेशन हो चुके हैं, उस व्यक्ति को बचना चाहिए अर्थिंग से, मतलब ग्राउंडिंग से बचना चाहिए। बात समझ में आई होगी। एक सोनिया रानी प्रश्न पूछ रही हैं पानीपत से। प्रणाम प्रभु, आज मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाना होगा, परंतु हर चीज़ खरीदने वहाँ पर खड़े हुए सब चीज़ व्यर्थ लग रही थी, अपना होना भी शायद व्यर्थ लग रहा था। एक अजीब सी सिचुएशन थी, ऐसा सब क्यों हो रहा था? अच्छा, ये मार्केट गई थी तो उनके साथ ऐसा घटा कि सब चीज़ें व्यर्थ लग रही थी। साधना करते समय, साधना में आगे जब बढ़ जाते हैं, साधना करते करते साधक ऐसी अवस्था में आता है जब व्यर्थता का बोध सघन होता है। जब व्यर्थता का बोध सघन होता है तब वहाँ पर जो है उस समय व्यवहारिक सत्यों में कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी आती है, देखो वो जो ट्रांजिट फेज होगा, हम नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य निभाने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। जब ट्रांजिट फेज होगा तो कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि सोनिया ने सामान न खरीदा होगा, सामान खरीदा भी होगा, वापस भी लेके आई होगी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी व्यर्थता का बोध होगा कि कब कर क्या रहे हैं, क्या सब चल रहा है। लेकिन देखो वो जो चल रहा है वो जरूरी है, इसलिए चल रहा है। हम वहाँ गए थे कुछ खरीदने के लिए, वो जरूरी है इसलिए गए थे, और खरीद के लेके आए तो वो जरूरी है, क्योंकि वो जीवन सर्वाइव से जरूरी है। लेकिन ये व्यर्थता का बोध होता है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, और यह ट्रांजिट फेज के दौरान होता है। तो तुम्हारा जो है सोनिया ट्रांजिट फेज चल रहा है, और ट्रांजिट फेज के कारण जो है ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न जो है जयश्री राय का है, आसाम से। प्रणाम प्रभु, आपने एक बार कहा था कि साधक की भाव तरंगे दूर से भी उसी क्षण गुरु तक पहुंच जाती हैं, कृपया उस विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। यदि किसी साधक का रिजोनेंस है अपने गुरु के साथ, सदगुरु के साथ, यदि राइट रिजोनेंस है, राइट रिजोनेंस थोड़ा मुश्किल काम होता है। रिजोनेंस, थोड़ा रिजोनेंस तो खैर बहुतों का हो जाता है, कुछ का थोड़ा और गहरा होता है, लेकिन राइट रिजोनेंस, बहुत गहरा रिजोनेंस जो है अपने सदगुरु के साथ हो जाए, यह वो थोड़ी रेयर घटना है। क्योंकि देखो गुरु जो है वह भी शरीर में है ना, शरीर में है, हमें तो जो दिखता है शरीर दिखता है ना, तो साधक को दिख रहा है शरीर, और शरीर के साथ में सारी चीज़ें हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता है, उनके शरीर के कुछ हिस्से से मवाद निकल रहा है ना, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कुछ अपना वो उनको जो भी है उससे स्मेल्स भी आ रही होंगी। महर्षि रमण को जो है कैंसर है ना, बड़े बड़े जख्म हो चुके हैं हाथ में, वहाँ अब वह जो है बीमारी में है। अब कई बार अब सोचोगे कि क्या हुआ, तो भगवान महावीर को जो है लूज मोशंस हुए ना, लूज मोशंस हुए, बार बार लूज मोशंस हुए, और उसी में ही जो है उनकी डेथ भी हो गई। तो ये सब देख करके साधक के मन में जो है थोड़ा दिक्कत भी पैदा होती है, रेजोनेंस जो है थोड़ा डगमगाता है, अगर इनके साथ ही क्या हो रहा है। और शरीर के नियम ऐसे ही, भगवान कृष्ण को जो है तीर लगा जहर वाला, और जहर ने उनके शरीर पे काम किया और उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना।
तो बुद्ध को जो है फूड पॉइजनिंग हुई, फूड पॉइजनिंग का प्रभाव हुआ, वो सारे कष्ट हुए होंगे और वैसे डेथ भी हुई। तो अब जो शरीर में गुरु है, तो शरीर के साथ कैसा होता है, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है वैसे उस शरीर के साथ हो। शरीर तो प्रकृति के नियम के अधीन है। शरीर तो इस धरती से उठा है, पंच तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस पर प्रकृति के सारे नियम काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन तुम्हारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, उस शरीर को भी प्रभावित कर रहा है ना। कोई बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा हो गए हैं, कुछ हो गया है, तो नहीं प्रभावित करेगा, नहीं प्रभावित करेगा, है ना। अब इम्यूनिटी किसकी क्या है वो साधारण हो सकता है। तो देखो ऐसा है कि उसके बावजूद यदि रेजोनेंस बना हुआ है, राइट रेजोनेंस है, तब जो है साधक की जो भाव तरंगें हैं वो सदगुरु तक पहुंचती हैं। और सदगुरु को कोई दिक्कत होती है ना, उसके शरीर में थोड़ी सी बीमारी आई, कुछ आई, तो उन साधकों को पता चल जाता है। बहुत सारे साधक हैं, हमें थोड़ा भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो मैसेज चालू हो जाते हैं, आपको कुछ हुआ है, तबीयत खराब है। बहुत सारे साधक हैं, जरा भी कुछ होगा 10-20 मैसेज अपना जो है बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर आ जाएंगे। ये रेजोनेंस है। तो अब वह जो है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वह मर्जिंग प्रोसेस है। रेजोनेंस का अर्थ है कि वह सदगुरु की चेतना और उनकी साधकों की चेतना अलग अलग नहीं रह गई, वो आपस में जुड़ गई तो जो है अब वहाँ पर द्वैत नहीं बचा है, द्वैत नहीं बचा है, वो द्वैत मिट रहा है। रेजोनेंस का मतलब द्वैत नहीं बचता है। और देखो पुराने बहुत सारे ऐसे हुए हैं, दादू हैं, है ना, और रज्जब हैं, है ना, और तो ये जो है इनके बीच में जैसे जो चीज़ें घटी हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अब वो गुरु जो है, गुरु के साथ थोड़ी दिक्कत हुई, अंधे हो गए गुरु और शरीर छोड़ दिया है। अब उनका कहना है कि बस अब मैं भी अंधा ही हो गया, अब मैंने देखना ही नहीं, दुनिया कुछ देखने, या सॉरी उनकी डेथ हो गई, मतलब दुनिया में कुछ देखने लायक बचा नहीं, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। वो रेजोनेंस थोड़ा एक अलग लेवल का रेजोनेंस होता है। मीरा और कृष्ण के बीच का रेजोनेंस देखोगे तो कैसा है, तो मर्जिंग है। देखो जब मीरा ने शरीर छोड़ा तो कथा क्या कहती है कि वह नृत्य करते करते गई और वहाँ जा कर के कृष्ण की मूर्ति में जाके समा गई का अर्थ क्या शरीर उसमें समाएगा नहीं, चेतना अब समा गई। क्या उस मूर्ति में समाई नहीं, मूर्ति एक आलम्बन है, वह कृष्ण की जो चेतना है वह तो अनंत है, असीम है, उसमें तो सब कुछ है। उस परम चेतना में जो कृष्ण की चेतना असीम के साथ मिल गई ना, तो वहाँ द्वैत तो खत्म हो गया। कृष्ण रूप में नहीं रहे, वह अनंत रूप में हो गए। अनंत रूप में हो गए तो ये अपने उसमें जाके मर्जिंग हो गई, अपने गुरु में जाके मर्ज हो गया। गुरु में जाके मर्ज हो के मीरा का क्या हो गया, मीरा भी अनंत ऊर्जा हो गई, मीरा भी परमात्मा हो गई, कृष्ण ही हो गई, है ना। हम कहते हैं शिव में समा जाना, तो शिव ही हो, शिव में समा के शिव ही हो जाओगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो यही एक प्रोसेस होती है। इस साधक जो है गुरु की चेतना में, अपने सदगुरु की चेतना में समाहित हो जाता है, बचता ही नहीं। और गुरु कहाँ है, गुरु कौन है, गुरु तो है ही, गुरु तो ऑलरेडी पहले मर्ज हो चुका, किसमें, परम तत्व में मर्ज हो चुका। दिख रहा है वह, पर एक्चुअली वो निमित्त है, उस परम का निमित्त है वह। एक्चुअली गुरु दिख रहा है लेकिन गुरु की सीट खाली है, गुरु है ही नहीं। तो साधक के पास, साधक को गुरु दिख रहा है, वो गुरु में जाके मर्ज हो गया, लेकिन वो गुरु में मर्ज हुआ क्या, एक्चुअली मर्ज हुआ उस परम तत्व में। गुरु तो एक निमित्त है ना। निमित्त का अर्थ है कि वह जो है अस्तित्व के एक निमित्त के रूप में काम कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। वो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, वह तो विजा चुका, वह तो परम तत्व हो चुका, सेपरेशन वहाँ खो चुका, परम तत्व ही है। तो गुरु में जो तुम डूबते हो तो गुरु में नहीं डूबते हो, डूबते तुम परमात्मा में, क्योंकि गुरु तो है ही नहीं ना, वह तो निमित्त है। उसका श्रेष्ठता क्या है, गुरु की श्रेष्ठता यह है कि गुरु है ही नहीं, यह उसकी श्रेष्ठता है। वह दिखता है, वह बात करता है, वह सब कुछ करता है, लेकिन वह है ही नहीं। ये थोड़ी थिन लाइन है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार की बात है जय श्री। बात आशा है समझ में आई होगी। अगला प्रश्न जो है रामदास का है, गुरुजी जागृत अवस्था में ऊर्जा ऊपर जाती है बेहोशी में,
ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, इस पर मार्गदर्शन करें। हाँ, जागृति की अवस्था में ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और बेहोशी की अवस्था में नीचे की तरफ जाती है, तो स्वाभाविक स्थिति है। क्योंकि जागृति में जो है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। बेहोशी में क्या हो गया कि अब जो है मन का मैकेनिज्म हावी हो रहा है। बेहोशी का मतलब है कि मन का मैकेनिज्म हावी हो रहा है। तो मन का मैकेनिज्म क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करता है। वो जो मैकेनिज्म काम कर रहा है एनर्जी से ही काम करता है ना। कोई भी मशीन है, कोई भी मैकेनिज्म है, तो वहाँ पर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। तो वह जो है उसको सकिंग के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को खींचेगा, तो ऊर्जा को खींचेगा तो जो ऊर्जा ऊपर चढ़ रही थी वो नीचे वापस आ जाएगी। तो सारी साधना होश की साधना है। बेहोशी यानी कि संसार, होश यानी कि मुक्ति, होश यानी कि जागृति मुक्ति, और बेहोशी का अर्थ है कि वह संसार हो गया। तो ऐसा स्वाभाविक है, होश को बढ़ाना है। होश को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो बात बनने लगती है। दीपमाला कौशिक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, सद्गुरु के प्रति समर्पण क्या साधक की स्वतंत्र इच्छा है या यह केवल अस्तित्व की अनुकंपा से घटित होता है? देखो, अस्तित्व की अनुकंपा से सद्गुरु पहचान में आते हैं। सद्गुरु को पहचानना आसान काम नहीं है। वही तुम्हें जो सद्गुरु दिख रहे हैं वह घूमते फिरते रहते हैं, दुनिया उन्हें देखती है, उन्हें कहाँ रिकॉग्नाइज कर पाती है। इवन जो साधक आके सद्गुरु के साथ में बैठते हैं उसमें भी आधे से ज़्यादा साधक कहाँ पहचान पाते हैं, कहाँ रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये सद्गुरु ही हैं। बहुत सारे किंतु परंतु आ जाते हैं उनके पास में, है ना, रिजोनेंस में उसके लड़खड़ाने लगते हैं। तो सद्गुरु हैं, यह यदि पहचान आ रही है तो अस्तित्व की अनुकंपा है, राइट, रिकॉग्नाइज कर पाते हो। तो सद्गुरु की तरह पहचान में आएंगे तो पहली बात है कि तुम्हारा रेजोनेंस नहीं लड़खड़ाएगा। तो तुम देखोगे अब सद्गुरु को तुम्हारी सर्दी खांसी बुखार हुआ तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी, कि मुझे भी सर्दी खांसी बुखार होता है, इन्हें भी सर्दी खांसी बुखार होता है, मतलब जब इन्हें परम तत्व घटित हो सकता है, परम स्थिति मिल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? इन्हें भी भूख लगती है, ये भी भोजन करते हैं, इन्हें भी चोट लगती है, इन्हें भी ऐसा होता है और मुझे भी ऐसा होता है, मतलब मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ कि शरीर के तल पे इनके साथ जो घट रहा है वो मुझे भी घट रहा है। तो जो है यह अवस्था जो है परम ज्ञान की अवस्था कोई चमत्कार वाली अवस्था नहीं है, यह सहज अवस्था है। इन्हें घट सकता है तो मुझे भी घट सकता है। ऐसा होता है जैसे बहुत दूर हो गए ना, कृष्ण बहुत दूर हो गए, कबीर बहुत दूर हो गए, नानक बहुत दूर हो गए, शिव बहुत दूर हो गए। इतने दूर हो गए कि हमें लगता है नहीं, शिव जैसे हम कैसे हो सकते हैं, हम जो है कृष्ण जैसे कैसे हो सकते हैं। उनके जैसे नहीं होना है, होना तो अपने जैसे ही है। अपनी खिलावट हमारी तरीके से होगी। हर फूल जो है अलग फूल है, यहाँ पर उसकी खिलावट का ढंग थोड़ा अनूठा होगा, अलग होगा, लेकिन फ्लावरिंग तो एक जैसी है ना। जो खिलने का ढंग वही होगा, लेकिन फूल अलग अलग होंगे। तो वो जो फ्लावरिंग तो सबकी होनी है ना। तो सद्गुरु की फ्लावरिंग हुई और सद्गुरु के साथ ये सब होता है जो मेरे साथ शरीर के साथ होता है और शरीर के साथ एसोसिएट है। तो समझ जाएगा ये शरीर के तल की घटना नहीं है, ये शरीर से अलग कुछ घटना है। और शरीर तो सबके ऐसे रहते हैं, है ना। हमने बताया अभी कि बुद्ध को भी अपना जो है फूड पॉइजनिंग हुई, उससे डेथ हुई। महावीर को भी जो है अपना एमीबियासिस हुआ, उससे डेथ हुई, है ना। और जो है कैंसर हुआ, महर्षि रमण को, रामकृष्ण परमहंस को, उनको कैंसर हुआ। और पुराने जाते जाएंगे तो सबके साथ अपना बीमारियां रही। एक बहुत अच्छा वैद्य था जीवक, राजा प्रसेनजीत ने गिफ्ट किया था भगवान बुद्ध को। जब उनकी अवस्था हो गई थी, वो ओल्ड एज हो गए थे, 80 साल की उम्र में शरीर गया, तो जब वो रहे होंगे 60 साल के अभी तब उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया था। तो वह जो है जीवक उनके साथ ही चलता था, उनकी चिकित्सा करता चलता था। तो शरीर और ये बाकी चीज़ें सब सामान्य जैसे सबके साथ है वैसे सद्गुरु के साथ है। उसके बावजूद जो है तुम्हारा रेजोनेंस यदि बना रहता है, तुम्हारा समर्पण यदि बना रहता है, तो उस समर्पण से तुम्हें लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि वह जो चीज़ें हैं तुम्हें भरोसा बढ़ाएंगी कि तुम भी पात्र हो, सुपात्र हो।
सर्दी खांसी जुकाम होने से, बीमारी होने से, कुछ चीज़ें होने से, चोट लगने पर दर्द होने से उससे कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है ना, ये प्लस पॉइंट है। सत्यम जोशी का प्रश्न आ रहा है उत्तराखंड से। प्रणाम भगवान, इंटेंस मेडिटेशन के अलावा मन जब भी हियर एंड नाउ से बाहर निकलने लगता है तो हम अवेयरनेस द्वारा उससे बाहर हो वापस हियर एंड नाउ में आ जाते हैं। इंटेंस मेडिटेशन के अलावा, भाई इंटेंस मेडिटेशन क्या है? 24 घंटे में एक बार, 2 बार, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे विधियों को अप्लाई करोगे। लेकिन बाकी तो अपना सारा जैसे व्यवहारिक सत्य हैं उसी के साथ ही चलना है। तो उसमें जो है उस ग्लिम्स को, हियर एंड नाउ वाली जो ग्लिम्स है, उस स्वाद को पूरे जीवन में फैलाना होता है ना। तो उसे फैलाना है, साधना को पूरे जीवन में फैलाना है, कहते हैं उस हियर एंड नाउ के ग्लिम्स को जो पूरे जीवन में फैलाना है। तो अब वहाँ पर जो है उससे हम वो जो हैकिंग बढ़ जाती है, जैसे हम उसमें आते हैं, कुछ भी काम करना है, भाई प्यास लगी चलो पानी पीने चलते हैं, पानी पीने जा रहे हैं, तो वो उसी मैकेनाइज पैटर्न से हम पानी पीने चालू कर देते हैं। तो हियर एंड नाउ से बाहर होने लगे क्योंकि मैकेनाइज सिस्टम आ गया। तो वहाँ पर करना क्या चाहिए, जब साधना से बाहर आए तो चलते समय गति को थोड़ा धीमा कर लो। गति जैसे हमेशा चलते वैसे ही चल रहे हो, मतलब मैकेनाइज हो गया, तो गति में थोड़ा परिवर्तन कर लो। पानी भरते हो तो पानी जैसे हमेशा भरते हो वैसा मत भरो, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा अलग ढंग से गिलास पकड़ो, अलग ढंग से भरो, है ना। खड़े खड़े अचानक पी जाते हो, नहीं, जाके बैठो, बैठ के पियो। हियर एंड नाउ बने रहोगे, होश बना रहेगा। जिस भी दैनिक प्रक्रिया में तुम जिस तरीके से हमेशा चलते हो मैकेनाइज तरीके से, उसमें परिवर्तन लाओ, उसमें गति धीमी करो। पहली बात, गति को थोड़ा धीमा करो, और जिस ढंग से तुम हमेशा रिएक्ट करते हो उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दो, थोड़ा परिवर्तन कर दो, मतलब हियर एंड नाउ बने रहो, होश बना रहेगा। यह बड़ी अच्छी तरकीब है, इस तरकीब को याद रखना। यह विधि है, मेथड है, इस विधि को पूरे जीवन में फैलाना। हियर एंड नाउ हमेशा बने रहोगे। ठीक है सत्यम। दीपमाला कौशिक का आधा प्रश्न शायद और था, मैंने कभी सदगुरु को नहीं खोजा और न जाने कैसे मन स्वतः ही आपके चरणों में झुकता चला गया। मुझे बस यही लगता है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस कुछ भीतर हो रहा है, शांत, निशब्द, लेकिन अत्यंत गहरा। अब दीपमाला, हम जो है कुछ चीज़ें अभी अनफोल्ड नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें तुम्हें पता चल रही हैं और जब अनफोल्ड होना है हो जाएंगे। यह मामला इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में भी तुमने साधनाएं करी हैं, हमारे संग साथ में रही हो। कब क्या कैसे वो अनफोल्ड होगा, इससे ज़्यादा हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये प्रश्न पूरे नहीं आते तो दोबारा सत्यम का भी जैसे आया है, पर अभी तो मन हर कुछ क्षण बाद कहीं और भाग जाता है, तो इस स्विचिंग में अर्थात मन को उन विचारों विकारों से हटाने में थकान क्यों लगने लगती है? कृपया मार्गदर्शन करें। थकान क्यों लगने लगती है? क्योंकि मन कहता है कि तुम यह काम न करो। यह मन का ही एक खेल है। मन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मत करो मत करो। तो शरीर में लेजीनेस, थकान वो लाने की कोशिश करेगा ताकि तुम उस प्रक्रिया से हट जाओ, लेकिन तुम्हें लगे रहना है, उस प्रक्रिया से हटना नहीं है। एक ये प्रश्न आ रहा है, गुरुदेव, जब आंख बंद करके स्वयं के साथ शांत बैठना होता है तब ऊर्जा रीढ़ से ऊपर उठकर, पीछे सिर से ऊपर उठकर एक धारा की तरह चलती है और ब्रह्मरंध्र से होती हुई वह ऊर्जा का धारा प्रवाह आज्ञा चक्र में आकर विलीन हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ देखो, ऐसा होता है जब कुंडलिनी जागरण भी होता है ना, तब ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठती है। उठ के ब्रह्म क्षेत्र में जो यहाँ पर शिखा जहाँ पे होती है ना, वहाँ पर छेद करके ऊर्जा उस समय कुंडलिनी जागरण के समय ऊपर भिजा भी सकती है, नहीं भिजा सकती है। और इस स्थिति में यदि ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से निकल के ऊपर नहीं गई तो क्या होगा, वह आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? अब वहाँ से उसको मार्ग नहीं मिला, 10वां द्वार खुला नहीं, जिसको दशम द्वार कहते हैं ना। जो ब्रह्मरंध्र हुआ, वो होल वहाँ पे क्रिएट हुआ, छेद हुआ ब्रह्म क्षेत्र में, तो वहाँ जो है दशम द्वार खुला। ये दशम द्वार नहीं खुला है तो ऊर्जा क्या करेगी? ऊर्जा का काम है आगे बढ़ जाना, उसे पीछे से प्रेशर आया तो आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ेगी तो कहाँ आएगी? वो आज्ञा चक्र में आ जाएगी और आज्ञा चक्र में जाके वहाँ समा जाएगी। कि देखो, आज्ञा चक्र यानी ब्रह्म क्षेत्र है,
ब्रह्म यानी अनंत, ठीक है ना। तो ब्रह्म के में जाकर के यहाँ से समाना था तो कुछ एक अलग बात बनती है। अब यहाँ से जाके वह ब्रह्म में विलीन हुई तो एक स्टेज यहाँ की मिल गई, लेकिन असली स्टेज तो वही है कि दशम द्वार खुले और वहाँ से यह ऊर्जा जा करके उस अनंत से मिले। ब्रह्म चक्र जो भी ब्रह्म से जुड़ा हुआ चक्र है, आज्ञा चक्र है, इससे जाकर के ऊर्जा यदि विलीन होती तो यह भी एक स्थिति है। लेकिन साधना जारी रखो, जब ऊर्जा ज़्यादा प्रेशर से उठेगी ना तब वह सीधे सीधे छेद करके 10वां द्वार खोल देगी। एक दूसरा प्रश्न इनका और है, बचपन की बहुत पुरानी बातों के सपने आ जाते हैं, कभी विचारों में भी वह घटनाएं आ जाती हैं, क्या ये उदीर्णा होती है? बस जानना होता है। देखो ये सब कुछ उदीर्णा ही है, पिछला कुछ भी याद आ रहा है, स्वप्न आ रहे हैं, सब उदीर्णा ही है, संस्कारों की उदीर्णा होती है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है तटस्थ होकर जानते रहना, सिर्फ जानना है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो भी उदीर्णा हो रही है, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, उसको यथाभूत हम जानते रहें। जानते रहें मतलब चेष्टापूर्वक नहीं, जानना हो रहा है ना, जो भी हो घट रहा है, जानना उसमें समाहित है। तो समाहित है का अर्थ क्या होगा? ये कूटस्थ है, मतलब मन नहीं जान रहा है, ये मन के पार से जाना जा रहा है। मन के पार से क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि उसका स्वभाव है, वह जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। वह कूटस्थ जो स्थिति है, जो परम स्थिति है, उसका स्वभाव है जानना। यदि प्योरिटी में जाना जा रहा है तो वह साक्षी नहीं होता, याद रखना। वह साक्षी से गहरी अवस्था है, वह अवस्था साक्षी से गहरी अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब वह परम तत्व के द्वारा स्वभावतः जाना जा रहा है और उसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है। उसके जाने बिना इस जगती में कुछ भी नहीं घट रहा है, और वही हो रहा है और वही जान भी रहा है, वो अलग से नहीं जान रहा है। उस होने के साथ जानना समाहित है, डुअलिटी नहीं है, इस बात को याद रखना, वहाँ द्वैत नहीं है। उस घटने के साथ में जानना समाहित है कि घट रहा है और कोई अलग से कोई जान रहा है, ऐसा नहीं है। घटने, क्योंकि घट भी वही रहा है और जानना उसमें समाहित है, वही जान रहा है। घट भी वही रहा है और जान भी वही रहा है, यह परम स्थिति है। इससे नीचे आओगे तो यह परम स्थिति नहीं है, साक्षी वाली स्थिति परम स्थिति नहीं है। वही घट रहा है और वही जान रहा है। तब जो है ऑब्जर्वर नहीं बचेगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं बचेगा, न दृष्टा होगा, न दृश्य हो गया, न बीच का कोई संबंध दृष्टि का भी नहीं होगा। अब जो पेड़ को जाना जा रहा है, इधर पेड़ है, इधर मैं हूं, न मैं रहेगा, न पेड़ रहेगा, न इसके बीच का संबंध रहेगा, एक ही हो जाएंगे। मैं और पेड़ अलग अलग नहीं हूं, एक ही हूं, और जानना है उसमें समाहित है। पेड़ को परिपूर्ण रूप से जाना जा रहा है उस समय। ऐसा नहीं कि यह पेड़ है, ऐसा पेड़ है, वैसा पेड़, ऐसा नहीं। पेड़ को जिया जा रहा है इस समय, पेड़ को जिया जा रहा है। इस तरीके से जानना एनालिसिस के द्वारा अलग है, पेड़ को जिया जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम सब कुछ को एक साथ जियोगे, अहम ब्रह्मास्मि, सबको, पूरी अनंतता को एक साथ तुम जी रहे होगे, जान नहीं रहे होगे, जी रहे होगे। और उसमें एक परमावस्था और घटेगी कि तुम जी भी रहे हो, जान भी रहे हो और हो भी रहे हो, तुम ही हो रहे हो। वह परमावस्था है, वह है शिव तत्व में समाहित होने वाली अवस्था। तुम शिवत्व को उपलब्ध हो गए, शिवत्व को उपलब्ध हो गए मतलब सब तुम हो रहे हो, तुम ही हो रहे हो, और जानना उसमें समाहित है। सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे होने का ढंग है और तुम ही हो रहे हो। सब हो रहा है और जानना इसमें समाहित है। देखो यह जो सार हमने दिया है ना, महामंत्र हमने दिया है, सब हो रहा है और जानना इसमें समाहित है, द्वैत यहाँ पे नहीं है। ये जो महामंत्र है ना, इस एरा का सबसे बड़ा महामंत्र है। जिसने इसे समझ लिया वह जनक हो जाएगा, जिसने इसे समझ लिया वह जनक हो जाएगा, तुरंत उसे जो है परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। सुजाता रसाल पूना से इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, आजकल ध्यान विधि रेगुलरली करने का मन नहीं होता, परंतु जब भी करती हूँ उसमें खो जाती हूँ, अच्छा ध्यान घटता है, देशना लगातार सुनती रहती हूँ, उसमें गैप नहीं करती। आजकल सपने ज़्यादा आते हैं। आज मुझे सपने में यह दिखाई दिया कि मेरे मायके में एक समाधि, एक मठ था, मैं वहाँ पर थी, वहाँ एक गुरुजी थे। चेहरा आपसे थोड़ा अलग था। किसी ने बोला कि यह कभी
आपके रिट्रीट में नहीं आई, तो मैंने जवाब दिया तो क्या हुआ, मेरी गुरुजी से सबसे पुरानी जान पहचान है। रिट्रीट में आने के बारे में लगातार सोचने से ऐसे सपने आते हैं, यह सचमुच पिछले कई जन्मों से आप मेरे गुरु हैं। अगर हैं तो रिट्रीट में आना मेरे लिए क्यों मुश्किल है, आपकी कृपा बरसती रहे। देखो कि जो घटना घटनी है ना, अपने शुभ मुहूर्त पे घटेगी, है ना। रिट्रीट में सुजाता तुम आओगी, लेकिन उसका मुहूर्त होगा, उसी मुहूर्त में आप आओगी, ठीक है ना। साधना कंटिन्यू रखो। रहा सवाल पूर्व जन्मों का, यह चीज़ हम नहीं बताएंगे, साधना में खुद घटेगा, खुद देखेगा। दिखना चाहिए, ग्लिम्स तो देखेंगे, पूर्व जन्मों के ग्लिम्स दिखेंगे, अनफोल्ड होगा, जब होगा तब होगा। साधना में यह भी एक अपने किस्म की नियमितता है, एक दिन में नहीं 2 दिन में मेडिटेशन हुआ, या कभी तीसरे दिन हुआ, कभी दूसरे दिन हुआ, लेकिन जब भी हुआ तो परिपूर्णता से हुआ, परिपूर्णता से हुआ। और देशना को नियमित रूप से सुन रही हो, ठीक है, ऐसा घट रहा है तो। बाकी इसको जो है दूसरे साधक इस तरीके से नहीं ले लें, वो कहते हैं कि नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं, यह हैपनिंग की बात होती है। साधकों को सामान्यतः प्रतिदिन ध्यान विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। सत्यम का एक और प्रश्न आ रहा है, प्रणाम भगवान, क्या सदगुरु की देशना समझ लेने के बाद उस पर चलते रहने से ही मुक्ति संभव है, या क्या एक समय बाद श्रवण स्वयं छूट जाता है और जब मीमांसा द्वारा ही आगे बढ़ा जाता है? देखो अभी क्या है कि इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लुएंसेस स्पिरिचुअल फील्ड के भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं। इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा है, व्यवहारिक शब्दों के इन्फ्लुएंस है, वो अभी काम करते रहेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना। जो अभी अनस्टेबिलिटी आ रही है इकोनॉमी की, और जियोपॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी हम देख पा रहे हैं विश्व में, इस प्रकार की प्रकृति की आपदाएं, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ेज आती हैं वो इस तरीके से प्रस्तुत होती हैं कि इन्फ्लुएंस करती हैं, और ये परिस्थितियाँ भी अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर की तरह है। उसके अलावा जो है स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हैं, तो इस एरा में कुछ ऐसी स्थिति दी गई है कि श्रवण को जो है कंटिन्यू रखना पड़ेगा। श्रवण को छोड़ोगे भटक जाओगे। बहुत सारे साधक ऐसे भी भटक गए, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हमने सब सुन लिया, हो गया अब, है ना। फिर उसके बाद में उनको लगता है कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मीमांसा से हो जाएगा। उन्हें लगता है कि उन्हें अब सब कुछ पता चल गया है, हम गहरी से गहरी बातें, 1 साल तो सुन लिया, 6 महीने सुन लिया, बहुत सारा सुन लिया, अब जो है हम खुद भी चीज़ों को समझ सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन देखो कि कमज़ोर क्षण आएंगे और जो इन्फ्लुएंसेस हैं तुम्हें हैक कर लेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, भटका देंगे। तो जब तक वह परिपूर्ण अवस्था नहीं घटती, तब तक जो है देशना को सुनते रहो। एक हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो देशना हमें देनी थी हमने तो दे दी, यूट्यूब पे आ गई, वेबसाइट में आ गई, किताबें छप रही हैं, किताबें आ जाएंगी। अब ठीक है भाई, हम भी सोचते हैं कि वो जो कहना था कह तो दिया है, अब बात ख़त्म करते हैं कि हम यूट्यूब पे नहीं आएंगे, है ना। और जो है लोगों से मिलेंगे क्यों, रिट्रीट भी क्यों करनी, नहीं मिलेंगे, हम भी अपना एकांतवास में कहीं चले जाते हैं, जंगलों में जा कर के गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो है अस्तित्व लगातार इस निमित्त का प्रयोग कर रहा है, लगातार देशना को दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इस देशना की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि लगभग वही बातें हैं, लगभग वही बातें नहीं है, सत्य तो वही है, लेकिन इसमें अलग अलग ऊर्जाओं का समावेश किया जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें अचानक इसमें आ जाती हैं कि वह कोई एक सूत्र वाक्य ही तुम्हारे जीवन में बड़ा काम कर जाता है। कोई एक सूत्र वाक्य बीच में अलग से पिरो दिया जाता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है, वह जो है एक एंटीवायरस की तरह हो जाता है। और जब भी तुम्हें वह एनलाइटनमेंट घटेगा, महासमाधि घटेगी, उस समय तुम्हें रियलाइज होगा कि यदि मैंने वह मिस किया होता तो शायद यह अवस्था न घटती। उस समय यह रियलाइज होगा।
इसलिए इस देशना को मिस नहीं करना है। वही बात नहीं है, इसमें कुछ नयापन है। हर बार देशना नई ही होती है। यदि तुम्हें पुरानी लगती है तो तुम मन के अधीन हो। तुम सूरज को देखकर कहते हो अरे वही तो सूरज है, चांद को देख के कहते हो वही तो वही है, तुम पेड़ को देखकर कहते हो अरे वही तो पेड़ है। तुम मन के अधीन हो। यदि वही देखना है तो तुम मन के अधीन हो। मन के अधीन हो तो तुम्हारी मुक्ति फिर कैसे होगी? मन से पार जाना है ना, तो मन से पार जाने के लिए देखना को छोड़ना नहीं, मन के झांसे में आना नहीं। मन कहेगा अरे हो तो गया, बहुत तो कर लिया। बहुत सारे साधक भटक गए हैं ऐसे, बहुत सारे साधक भटक गए हैं। हम देख रहे हैं, अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी सृष्टि में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जीवन के अवसर जो है हमेशा मिलते रहेंगे। शरीर छूट गया तो दूसरा शरीर मिलेगा। ये दुनिया में ये इस पृथ्वी पे इतनी समस्याएं दिख रही ना, चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ये परमाणु बम वगैरह फूट गए, धरती नष्ट हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत धरतियाँ हैं हमारी जहाँ पे जीवन है, अनंत धरतियाँ हैं। हमारी फैक्ट्री लगातार चल रही है। अनंत धरतियाँ हैं और अनंत धरतियाँ नित्य प्रति तैयार हो रही हैं जीवन के लिए। अनंत कोई फिगर नहीं, क्योंकि अनंत में अनंत ही होता है। ठीक है ना? तो जो है चिंता की बात ही नहीं है। स्कूल का बस्ता जो है मिलेगा ही मिलेगा। यदि समाधि नहीं घटी है, परम स्थिति नहीं घटी है, तो पुनर्जन्म की व्यवस्था होगी। समाधि ही समाधान है, स्कूल के बस्ते से मुक्ति है। तो जो है यह बात याद रखना कि मन के झांसों में आना नहीं। कुछ साधक आ चुके हैं तो हम तो तटस्थ हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जन्म उनके और हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? अब उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस किसको होता है? मन को ही तो होता है ना, मन के ही तो चक्कर में है। अब दिनेश गोयल जी पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध नदी नाव संयोग जैसा है, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे पति पत्नी का संबंध नहीं, सारे संबंध नदी नाव संयोग है, सारे संबंध है ना। क्योंकि संबंध जो है सेपरेशंस के बीच में है ना, ये नदी नाव संयोग है। वास्तविकता क्या है? अरे दो तो तुम हो ही नहीं। पति पत्नी कहकर तुमने तो दो किया ना, तोड़ा ना। तुम कहते हो कि मैं पति हूँ और ये पत्नी है, तोड़ के दो किया ना। यह मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बच्चे हैं। तुम तोड़ रहे हो ना, तोड़ रहे हो मतलब मन का काम है ना, तो तोड़ने का काम तो मन का काम है ना। तो हम कहते हैं नदी नाव संयोग है। जो पत्नी बनी है इस जन्म में, पिछले जन्म में तुम्हारे कुछ अलग संबंध रहे होंगे। तुम्हें पता है, एक मिस्ट्री हम खोलते हैं, खतरनाक बात है, कह देते हैं। ये जो है बाय द वे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। उसके बाद वो दबंगताई से घूम रहा है या दिखा रहा है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में चोट पड़ गई। उसके अंदर में पाप अपराध भाव भर ही जाएगा। वो ऊपर से कुछ भी दिखाता रहे, कितना बदमाश हो, कितना गुंडा हो, अपराध भाव उसके भीतर भर ही जाएगा। और जब वो मरेगा तो उस अपराध बोध को बड़े सघन करके मरेगा। और जब वह मरेगा तो अगले जन्म में जिसकी उसने हत्या की थी वो प्रतीक्षा करेगा कि उसका जन्म कब कहाँ हो रहा है, उसके आसपास ही जन्मेगा। और अगले जन्म में जो है बहुत संभव है कुछ पति पत्नी के संबंध के रूप में आकर के वहाँ पर जो है सेवा करेगा, कोशिश करेगा किस प्रकार से खुश करूँ, किस प्रकार से अच्छा करूँ। क्योंकि पिछला अपराध भाव इतना ज़्यादा है, वो पाप का बोध इतना ज़्यादा है, उसको क्लियर करना है। उसको कर्म तो बन गया, या मित्र बन के आएगा और कुछ करके आएगा, है ना। और जो है जिसकी हत्या हुई थी वह उसे डांटे डपटे मारे तब भी वो छोड़ के नहीं जाने वाला, तब भी वो सेवा ही करना है उसे। क्यों सेवा करनी है? पिछले जन्म में पाप किया, इसको धोना है। इस प्रकार से होता है। तो ये जो एक बात कही, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, इतने सारे हत्याएंगे और सब, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक हमने बड़ा उदाहरण दिया तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें घटेंगी ना। तो जो संबंध होते हैं कुछ कर्मों के लेन देन है, इसलिए संबंध होते हैं।
तो कर्मों के लेन देन मतलब पाप का बोध हुआ। पाप का बोध क्यों? कि अलग अलग हम हैं, अलग अलग को जी रहे थे तो पाप और पुण्य होगा। हमने दूसरे को कुछ दे करके पुण्य कमाया, पुण्य कमाया मतलब तब भी एक बात तो यही है ना कि हमने द्वैत को ही तो जिया है ना। एक जो है किसी को मैंने भोजन दिया और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, जी हाँ जी हाँ जी मैंने किसी को भोजन दिया और बहुत अच्छा हुआ, तो पुण्य कमाया। एक ये है कि भोजन दिया और भोजन उसने भोजन किया, तृप्ति मुझे हुई। क्यों तृप्ति हुई? अरे वह भी तो मैं ही हूँ, उस भोजन में शरीर में भूख थी, उसे भोजन दिया, इसे भोजन दिया, तृप्ति हो गई। तृप्ति मुझे एक साथ ही होगी ना, उसको ही मुझे हुई, अलग अलग का क्या सवाल है? तृप्ति तो तृप्ति है, और दो तो हम हैं ही नहीं, है ना। तो वो जो द्वैत है, द्वैत जाना चाहिए, द्वैत जो है जाना चाहिए। अभी द्वैत को ढो रहे हो तो संबंध बदलते जाएंगे, अगले जन्म में पति पत्नी बनोगे ऐसा नहीं, 7 जन्मों तक पति पत्नी रहेंगे, बेकार की बातें हैं। अगले जन्म में कुछ और हो जाओगे, अगले जन्म में कुछ और हो जाओगे। जो पुरुष हैं उनका लिंग भी बदल जाता है, बहुधा स्त्री हो जाती है, स्त्री पुरुष हो जाती है, लिंग भी बदल जाते हैं। बदलेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, बदल सकते हैं, है ना, संभावना होती है। तो ये नदी नाव संयोग है, और ये नदी नाव संयोग है तो अच्छी बात है। होना एक है ना, एक होना है ना, अलग अलग को क्यों जी रहे हो कि ये फलाना है, ये ठिकाना है? अरे भाई ये फलाना ठिकाना नहीं, सब एक ही है, टूटा कभी है ही नहीं। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं। कि माया में फंसे हो तुम, टूटा टूटा देख रहे हो, माया में फंसे हो। माया जाएगी तो पता चलेगा कि टूटा उटा कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ भाई, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता, सब एक ही है, दूसरा हो कैसे सकता है? कुणाल पटेलिया, इनका प्रश्न आ रहा है, अगर जीवन में कोई लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉस, उसमें हमारी भी गलती हो, तो क्या ये अस्तित्वगत है कि या मेरी गलती या अस्तित्व की यही इच्छा है? आघात जीवन में क्यों आते हैं? जीवन में आघात क्यों आते हैं? लेसन है, तुम्हारी अपेक्षा है कुछ और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो आघात है ना। तुम्हारी अपेक्षा है ही नहीं, है ना, और कुछ चीज बिगड़ गई तो तुम्हें आघात लगेगा ही नहीं। आघात क्यों है? अपेक्षा के कारण है। अपेक्षा है का मतलब क्या है? तुम्हारा सेपरेशन मजबूत है। अपेक्षा का मतलब हम अपने सेपरेशन को मजबूती से जी रहे हैं, तभी तो अपेक्षा में जी रहे हैं ना। और जो है इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं जॉब के साथ। हमने देखा है कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है ना, वो जो है अपने ड्यूटी के बाहर बिल्कुल वो डॉक्टर ही बना रहता है, इंजीनियर बना रहता है, वो टीचर बना रहता है। वो अपने जॉब से बाहर आने के बाद टीचर है, आदमी नहीं बना, वो टीचर ही है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो टीचर है। मैं कहा आदमी कब बनेगा? ये पैदा आदमी के रूप में हुआ था, और जो है बाद में उसे जॉब मिल गया और वो टीचर पर में घुस गया, और टीचर ही है वो। उठते जागते सब करते वो टीचर ही, उसके चलने ढंग में, बात में, चीज में ऐसा लगता है वो टीचर ही। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो आदमी कब होगा? वो डॉक्टर है, कोई मंत्री है तो मंत्री है, कोई विधायक है तो विधायक ही है। तो अपने जॉब के साथ में ऐसे जुड़ जाते हैं। अब वो जाएगा तो कितना बड़ा आघात लगेगा। इसलिए रिटायरमेंट के बाद में कुछ अधिकारियों के साथ में बड़ी दिक्कत होती है। अधिकारी हैं, अब अधिकारी नहीं रहे, रिटायरमेंट का मतलब अधिकारी नहीं रहे, बहुत बड़ा आघात लगता है। इतना बड़ा आघात लगता है, बुझ से जाते हैं, उनका व्यक्तित्व देखो बुझ सा जाता है। और जो है बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा जोर रहता है ना, वो रिटायरमेंट के बाद में जल्दी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते उसके बाद में। कहाँ वो अधिकारी थे, अब वो कॉमन मैन हो गए। वही जो साधारण सा बाबू खड़े होके घबरा के खड़े हो जाता था, सर आइए, उसी ऑफिस में जाते हैं, खड़ा भी नहीं होता, हाँ क्या काम है आपको, जो बैठो, उस तरीके से बिहेव करता है, एक नॉर्मल मैन की तरह बिहेव करता है। जो बाबू घबरा जाता था कि ये अफसर है मेरा और जो है गड़बड़ करूंगा तो मुझे अपना वो न कर दे, सस्पेंड न कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम से आघात होता है। वही ड्राइवर जो उनको सैल्यूट बजा के खड़ा रहता था, उसकी गाड़ी बाजू से गुजर जाती है, मुड़ के भी नहीं देखता वह, है ना। तो जो जितना जुड़ जाते हो ना उतने बड़े आघात होते हैं। एसोसिएट क्यों होते हैं? देखो समझदारी क्या है, एसोसिएट नहीं होना। जो भूमिका है परिस्थिति है, परिस्थिति और भूमिका होती है, जॉब यानी भूमिका है, तो भूमिका के साथ एसोसिएट क्यों हो जाते हैं?
परिस्थिति के साथ अटैच क्यों हो जाते हो, एसोसिएट क्यों हो जाते हो? ये जो अटैचमेंट है, ये जो एसोसिएशन है, यह जो है बीमारी की मूल जड़ है। इसी से सेपरेशन क्रिएट होता है। तुम्हारे सारे एसोसिएशन यदि विड्रॉ हो जाए, तुम्हारे सारे अटैचमेंट यदि टूट जाए, तो तुम कौन हो? तुम कुछ भी नहीं, न तुम डॉक्टर हो न तुम इंजीनियर हो। तुम्हारे नाम के साथ कोई अटैचमेंट है, कुणाल, अब ये अटैचमेंट टूट गया तो क्या तुम कुणाल हो? कितने साल से कुणाल हो? 1000 साल पहले तुम कुणाल थे? 5000 साल पहले तुम कुणाल थे? अरे अभी अभी तुम 50-60 साल पहले पैदा हुए हो, उस समय माँ बाप ने नाम दे दिया है, 40 साल पहले पैदा हुए तो अपना कुणाल हो गए। अरे वो तुम्हारी बुआ जी आने में लेट हो गई इसलिए तुम्हारा नाम कुणाल है। बुआ जी तो सोच के आ रही थी इसका नाम अभिनव रखना है, बुआ जी लेट हो गई, कुणाल नाम हो गया, तब कुणाल चल रहा है। बुआ जी जल्दी आती तो अभिनव हो जाता है ना। तो अब ये जो है एसोसिएशंस हैं। एसोसिएशंस जो हैं, अटैचमेंट जो हैं, जितने होंगे उतने ज़्यादा आघात पड़ेंगे। तो देखो प्रकृति जो है कितनी कृपालु है, अस्तित्व कितना कृपालु है, जो तुम्हें आघात पे आघात देता है। आघात देता मतलब बोलता है तोड़ो, एसोसिएशन तोड़ो, है ना। एसोसिएशन तोड़ो, यह तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो। लेसन्स, तुम यहाँ पर लेसन्स के लिए हो। सेपरेशन जो है लेसन्स के लिए, मतलब लेसन यानी आघात। हम कहते हैं ना झेन डंडा, झेन डंडा का मतलब क्या होता है? आघात। सदगुरु कौन क्या करता है? आघात करता है। आघात किस पे करता है? तुम्हारे एसोसिएशंस पे करता है, तुम्हारी मोह माया पे करता है, तुम्हारे जोड़ों पे करता है आघात। तुम कहाँ कहाँ से जुड़े हो, कहाँ कहाँ तुम अटैच्ड हो, वहाँ पर आघात करता है, वह झेन डंडा है। तो हम डंडे जो मारते हैं कई बार किस पे मारते हैं? तुम्हारे जोड़ों पे डंडे मारते हैं। कहाँ तुम जुड़े हो? अरे तुम यहाँ नहीं हो। तुमने एक वस्त्र पहन लिया, फट गया, अरे मैं फट गया, अरे मैं नहीं फटा, वस्त्र फटा है। तुम कहाँ से वस्त्र हो गए? अरे वस्त्र मैं गंदा हो गया, तुम गंदे नहीं हुए, वस्त्र गंदा हुआ है। तुम इतने अटैच हो जाते हो। चलो इतने इसमें नहीं होते, एक समझाने की बात है। शरीर भी एक वस्त्र ही है, ये नाम रूप जो ओढ़ा हुआ है सब वस्त्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे पति, मेरा जॉब, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, ये सब जोड़ हैं, ये सब वस्त्र हैं। ये तुम्हारा होना नहीं है, ये तुम्हारा होना नहीं है। तो जितने तुम जुड़े रहोगे उतना अस्तित्व तुम्हें चोट मारेगा। अस्तित्व चोट मारता है तो कृपालु है, धन्यवाद देना चोट के लिए। तुम्हें जगाया जा रहा है कि तुम जो नहीं हो तुम अपने आप को मान रहे हो। कोई टीचर की तरह जी रहा है, कोई इंजीनियर की तरह जी रहा है, कोई नेता की तरह जी रहा है, कोई समाज सेवक की तरह जी रहा है, कोई व्यापारी की तरह जी रहा है, कोई बड़े आदमी की तरह जी रहा है, कोई गुंडे की तरह जी रहा है। गुंडे को देखो हर जगह अपने आप को गुंडापन दिखाता रहेगा कि मैं गुंडा हूँ, मुझे गुंडे की तरह समझो, है ना। तो परिस्थिति और भूमिका के साथ जितना अटैचमेंट हो जाता है ना, वहाँ उतनी समस्या होने लगती है। नीलपा व्यास मुंबई से इनका प्रश्न आ रहा है। बाबा, एक सदगुरु ने बताया था कि उनके एक साधक ने जब देह छोड़ी तो उस साधक की चेतना और कहीं न जाते हुए उस सदगुरु में ही समा गई। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इस पर तो अभी चर्चा हुई। गुरु में, सदगुरु में चेतना समा जाती है। सदगुरु में समाधि का क्या मतलब है? सदगुरु तो वहाँ ही नहीं, वह एक डोर है, द्वार है। समाधि परमात्मा में, सदगुरु दिखता है नहीं, सीट खाली है, थिन लाइन है। समझ सको तो समझो। सदगुरु में समाधि करते हो, परमात्मा में समाधि है, वह एक डोर है, द्वार है। एक प्रश्न ये आ रहा है शांता सबकोटा का, नेपाल से, काठमांडू से। प्रणाम गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न इस प्रकार है। मैं 70 दिनों से चक्र शुद्धि ध्येय साधना कर रही हूँ, यह मेरे लिए प्रभावी रही। अब मुझे केवल अंधकार ही दिखाई पड़ता है, कोई गोला बॉल वगैरह नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आज्ञा चक्र में इरिटेशन, खिंचाव और कसाव की परेशानी बनी हुई है। कृपया अगली सही साधना विधि बताइए। देखो, यह साधना विधि जो है ठीक काम कर रही है, इसे ही कंटिन्यू करो शांता। जो अब आज्ञा चक्र में कुछ खिंचाव वगैरह है, क्यों है? पास्ट लाइफ में जो तुमने साधनाएं करी है ना आज्ञा चक्र से संबंधित, त्राटक, वो त्राटक के कारण कुछ जो दुष्प्रभाव पड़ गए होंगे भीतर, उसके कारण खिंचाव महसूस हो रहा है। तो चक्र शुद्धि करते रहो, तो वह जो आज्ञा चक्र का माइनर सा थोड़ा सा है समस्या है, जो भी वह समस्या भी क्लीन हो जाएगी। चक्र शुद्धि ध्यान को कंटिन्यू करो। मंगल कामना, क्षमा याचना ध्यान बीच बीच में करते रहना है।
बीच में एक आध बार अभी जो नई विधियां आई हैं ना, उसमें जो है वो जो 7 शरीर को, 7 बॉडीज को एक एक करके जो हम डिजॉल्व करते हैं, फेंकते हैं अनंत आकाश में, तो उस विधि का प्रयोग करो। 7 शरीर को एक एक क्रमशः फेंकना है अनंत आकाश में, है ना। तो ग्रुप में मैसेज डाल के या कहीं सब पूछ लेना, ढूंढोगे तो मिल भी जाएगी वो विधि, ज़्यादा पुरानी विधि नहीं है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मेरे लिए व्यवहारिक सत्य को अपनाना बहुत कठिन हो गया है। मुझे हर चीज़ में रुचि नहीं बन पाती, बिना कारण रोना भी बहुत आता है, जीवन बहुत बहुत कठिन हो गया है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कठिन हो गया है, कठिन किसको हो रहा है? जिसको हो रहा है वह जाने के करीब करीब है। जिसको कठिनाई महसूस होती है वह जाने के करीब करीब हो रहा है, होने दो उसको कठिनाई, तुम काहे चिंता ले रही हो? जीवन बहुत कठिन हो गया है, होने दो, जिसको हो रहा है वह जाने। तुम्हारा जीवन थोड़ी ना कठिन हो रहा है, न तुम्हारा जीवन सरल हो रहा है न कठिन हो रहा है, तुम तो जानने वाली हो। जाना जा रहा है, जिसका कठिन हो रहा है वह जाने, वह डिजॉल्व होने के करीब है, वह चला जाएगा। वह भ्रांत सत्ता विसर्जित होने के करीब है, वह भ्रांत सत्ता विसर्जित होने के करीब है, डोंट वरी। मनीषा खरब का एक प्रश्न आ रहा है, क्या एक ही जीवन चक्र में साधना में अनिरंतरता के कारण खुले हुए ब्रह्मरंध्र में कोई ब्लॉकेज आ सकती है या फिर से बंद हो सकता है? देखो, ब्रह्मरंध्र खुल गया है और शरीर चल रहा है, तो वहां पर देखो कि अंतिम स्थिति आ गई है ऐसा नहीं है, याद रखना। सजगता को बनाए रखना है, महापरिनिर्वाण शब्द को हमेशा याद रखना कि जब शरीर छूटे उस समय सजगता परिपूर्ण हो, उस समय सजगता परिपूर्ण हो और 6 शरीरों को गिरते हुए जानना है, सिर्फ एक शरीर को नहीं, इसके पीछे के शरीर जो आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसे कारण शरीर कहते हैं, मनुष्य शरीर, आत्म काया, ब्रह्म काया, इन सब सारी कायाओं को गिरते हुए देखना है, भौतिक शरीर के अलावा भी। तो महापरिनिर्वाण जो है वह घटना चाहिए, ये सजगता। होश जो है, बीच में होश खोना नहीं चाहिए, वह होश हमेशा बना रहे, क्योंकि ये शरीर कब गिरेगा नियत नहीं है, इसी क्षण गिर सकता है, अगले क्षण गिर सकता है। यदि सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत जीवन है, मतलब भविष्य है, भविष्य का अर्थ क्या है? मन है, मन है का मतलब जो है टाइम एंड स्पेस को जिया जा रहा है। मृत्यु इसी क्षण घट सकती है, शरीर कभी भी गिर सकता है। तो सजगता परिपूर्ण होनी चाहिए, सजगता परिपूर्ण होनी चाहिए, याद रहे इस बात का। लक्ष्मी का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी प्रणाम, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि अगर किसी को एक ही सपना बार बार आता है तो उसका क्या अर्थ होता है? जैसे अगर किसी को मरने का सपना बार बार आए एक ही जैसे, और अगर वो पर्सन साधक नहीं है तो इसका क्या अर्थ है गुरुजी? अब किसी को मृत्यु का सपना आ रहा है तो मतलब मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा है, या तो मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मृत्यु का भय क्यों होगा? क्योंकि पिछली जो मृत्यु हुई होगी वो दुखदायी हुई होगी, वहाँ पर भयग्रस्तता बहुत रही होगी, इसलिए मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो ट्रामा है उस ट्रामा को फिर से जाके देखना पड़ेगा, या फिर ऐसी साधनाएं हैं, बार्दो ध्यान को प्रयोग करो, उसमें जो है मृत्यु हो गई है, यह अपने आप को यह जानो कि मृत्यु हो गई है। और भी 2-3 विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग करो जिसमें कि मृत्यु जो है हो गई है, हम इस विधि को अप्लाई करते हैं, इस शरीर को मरते हुए जानते हैं तो वो भय जो है खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर जैसा संयोग होगा तो फिर सेशन कर लेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब
मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।